हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं आप के रिश्ते का निकट भविष्य क्या होने वाला है। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से रीडिंग करने वाले हैं। टैरो के इस डेक को मैं आफ्टर शफलिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी पिक अ पाइल के जरिए। आपने चूज करना होगा एक पाइल, आइदर पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के रिश्ते का निकट भविष्य, जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं, क्या होने वाला है और किस टाइम फ्रेम के अंदर वो चीजें होंगी। डिवाइन पाइल नंबर 1 मेरे राइट साइड में रहेगा, ठीक है। तो जिनको भी पाइल नंबर 1 का इंडिकेशन आ रहा है इंट्यूशन से, आप पाइल नंबर 1 का चुनाव कर सकते हैं। और जिनको गाइडेंस है कि आप पाइल नंबर 2 चूज करेंगे, आप पाइल नंबर 2 चूज कर सकते हैं। बॉटम डेक से एनर्जी द हैंग्ड की है। ओवर थिंकिंग, टू मच ओवर थिंकिंग आपके रिश्ते में चल रही है, चाहे आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि हैंग्ड विद 7 ऑफ पेंटिकल्स है। पेशेंस बहुत ज्यादा है, डिलेड एनर्जीज है और ओवर थिंकिंग भी ज्यादा है। मतलब जहां पे एक्शन होना चाहिए वहां पर डिले काफी ज्यादा है आपके रिश्ते में, ठीक है। सोचना एक कारण है कि जो ज्यादा सोच लेते हैं फिर वो करते कुछ नहीं, और यहाँ पर वही चीज है। तो ये है पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। सबसे पहले जिन्होंने भी चूज किया है पाइल नंबर 1, आइए जानते हैं गाइज आपके रिश्ते का निकट भविष्य क्या होगा। फर्स्ट है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट इज टेम्परेंस एंड नेक्स्ट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, मेजर अरकाना है दोनों। यहाँ पे क्लियर एनर्जीज हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, आपके रिश्ते में आपको डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आप इस वक्त जिस भी एनर्जी में हैं, आप वेट कर रहे हैं, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए। डिवाइन के सपोर्ट की जब मैं बात कर रही हूँ तो निकट भविष्य में आप कोई ऐसी रिस्क वाली सिचुएशन में आप चल रहे हैं ना कि कुछ भी हो सकता है आपके रिश्ते में, या तो हार या पार। इस बार हो जाएगा बेड़ा पार, बिल्कुल अंत तक का रिजल्ट आउट है। तो यहाँ पर एनर्जी है कि आपको डिवाइन की तरफ से ऐसे सिचुएशन में हीलिंग मिलेगी और आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। स्पेशली पार्टनर के साथ आपका रिश्ता जो है वो सही हो सकता है, स्पेशली तब जब ये बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस रहे हैं, अट्रैक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दी है इन्होंने और एनर्जी लेवल पर इमेच्योर है। मतलब अट्रैक्शन है, हाँ हाँ करना है करना है करना है, लेकिन जब बात स्टेबिलिटी की आई तो वो गायब है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता बैलेंस हो सकता है। आपके मन में जो भाव है वो बैलेंस हो, आपको स्ट्रेंथ मिले, इवन आपके पर्सन को स्ट्रेंथ मिले इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति करने के लिए, कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, अब आगे बढ़कर जिम्मेदारियां उठाने का भी समय है। मतलब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, इससे हाई एनर्जी में शिफ्ट करेगी इनकी पोलैरिटी। मैच्योर होंगे एनर्जी लेवल पर, और ये मैच्योर हुए तो आपके रिश्ते में निकट भविष्य में दिखता है कि आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट हो सकता है। आपके बीच में झगड़े चल रहे थे तो ये आपके साथ सुलह कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई थी तो आपके रिश्ते में बैलेंस आने वाला है। आप एक दूसरे को ध्यान से सुने, अब आपके बीच में झगड़े खत्म होने वाले हैं। पाइल नंबर 1 पीपल दोनों ही सुनेंगे, दोनों ही इक्वली वैल्यू देंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि भाई मेरे रिश्ते में ये इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं सुनूंगा या सुनूंगी तो मेरा रिश्ता खत्म है। और इनको भी ये समझ में आएगा कि अगर मेरे को इसके साथ आगे बढ़ना है तो मुझे पहले इसको प्रायोरिटी देनी है, ये मेरा पार्टनर है, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को सपोर्ट करने की, समझने की, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और ये है ही डिवाइन के सपोर्ट से कि आपके रिश्ते में बहुत सारी हीलिंग आ रही है। किसके सपोर्ट से? डिवाइन के सपोर्ट से, जहां पर प्यार भी देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी और एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, डिवाइन की तरफ से गाइडेड दिख रहा है, एंजल्स की तरफ से गाइडेड दिख रहा है आपका कनेक्शन। और स्पेशली ये रीडिंग कब तक आपके साथ रेजोनेट कर सकती है? 8 आवर्स 8 डेज के अंदर। 8 की वाइब्रेशन है यहाँ पे। डिवाइन सपोर्ट लिखकर आप क्लेम कर सकते हैं, जो भी पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है। अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। अगर आपने पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है तो आइए देखते हैं कि आपके रिश्ते का भविष्य, निकट भविष्य क्या होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स,
सबसे पहले तो एक चीज दिखाई दे रही है कि आपके रिश्ते में एक बहुत ही बुरे नेगेटिव फेज का अंत होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये फेज बहुत पॉजिटिव होगा कि नेगेटिविटी, नेगेटिव साइकिल अब एंड हो रहा है, पूरा हो रहा है। वो समय जहां पर बहुत दर्द उठाना था उठा लिया, अब आगे इसे क्लियर करते हैं। और कुछ लोगों के लिए बहुत नेगेटिव भी हो सकता है कि जहां पे आप सब कुछ हार जाएं कि यार खत्म हो गया मेरा रिश्ता। देखिए, न्यू बिगिनिंग दोनों में ही है। न्यू बिगिनिंग वहां भी है कि नेगेटिव साइकिल का अंत हो गया या कंप्लीट हो गया, वो समय है ना कि टिक टिक करके चल रही है घड़ी और अब 10 पे आ गई, अब हो गया पूरा, ठीक है। अब ये क्या है कि किसी बहुत ही बदहवास व्यक्ति के साथ में जो कार्मिक रहा है या जिसके साथ एक साइकिल रहा था टॉक्सिक, भोगना लिखा था इतना दुख, वो खत्म हुआ। तो दोनों ही सिचुएशंस में क्या है, यू विल गेट क्लैरिटी, यू विल गेट लाइट इन योर लाइफ। आप एक बेहतर माइंडसेट के साथ, बेहतर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, फिर आपकी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। आपकी इंडिविजुअलिटी भी आ रही है यहाँ पे, और आपके रिश्ते में भी एक नेगेटिव टॉक्सिक फेज का अंत होने वाला है, ठीक है। एट द एंड आपके अच्छे के लिए हो रहा है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स था एंड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से। आप ये देख सकते हैं कि अब आपके पार्टनर बढ़ चढ़ के इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा रहे हैं। पहले तो इन्होंने आपको कमिटमेंट भी नहीं दिया और अब ये कमिटमेंट के और 10 काम फालतू करके चल रहे हैं। आपसे बात भी करी, आपसे मिले भी, आपसे अच्छे से पेश आए, आपसे माफी भी मांगी, आपको कमिटमेंट भी दे दिया, आपसे शादी करना, आपके साथ घर बसाना, आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना, ये करना वो करना, मतलब बोलते ना जैसे मेहमान नवाजी करना, घर पे कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए पलकें बिछा दो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से। और बाकायदा दिख रहा है कि जैसे ये इस फेज का अंत करेंगे जो इस रिश्ते में बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी लेकर आ गया था। 10-10 बोलकर पाइल नंबर 2 पीपल जरूर क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर 10-10 की वाइब्रेशन है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है इस बर्डन की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, प्रेशर की वजह से, एक्सटर्नल सोर्सेज से जो नेगेटिविटी आ रही है, आपके रिश्ते में आपके पर्सन आपके ऊपर नजर बहुत ज्यादा रखेंगे। इवन ये आपके साथ इस रिश्ते में जो भी शक पैदा हुआ है, या तो इन्होंने इनके दिमाग में ही था खुद, या एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से किसी ने भड़का दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये नाराज चल रहे थे, तो ये ऐसे सिचुएशन में सामने से आकर आपको खुद ही पूछ लें ऐसा ऐसा है, अब तुमने क्या सोचा है। मतलब ये आपकी तरफ कोशिश कर सकते हैं कि ये आपकी तरफ आए, आपसे बात करें और आपके दिल का हालचाल लेने की कोशिश करें। जब आप इनको हाँ बोलेंगे ना, आप इनकी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स देखेंगे, क्योंकि ये पूछेंगे आपसे, ये रुक नहीं पा रहे हैं आप, क्योंकि इनकी जो निगाहें हैं वो आपके ऊपर हैं और रहेंगी, ठीक है। निकट भविष्य में ये खुद आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये कम्युनिकेशन कैसा होगा, इसमें बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं दिख रहे हैं और ना ही ये कम्युनिकेशन रूड है। ये कम्युनिकेशन रहेगा इंफॉर्मेशन लेने का और देने का, गेट मोर इन्फॉर्मेशन की वाइब्स है यहाँ पे। हमें किसी से कुछ पूछना होता है तो हम फालतू में और चीजें नहीं चिपकाते हैं, सीधा पूछते हैं ये है, तुम कहीं वहां जाओगे। जैसे आप किसी से नाराज हो और आपको किसी से प्यार भी है और आप उसे फोन लगा के बोले कि भाई इतने तारीख की शादी, तुम चलोगे। अब आपने इमोशंस नहीं दिखाए, कुछ नहीं, लेकिन आपने डायरेक्ट पूछ लिया। तो इनका ऐसा कुछ रहेगा कि ये आपसे उसी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं लाइफ के चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए और इस रिश्ते को संभालने के लिए, क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं, ये तैयार होंगे, इस रिश्ते की उस एनर्जी में आ गए कि अब इनको ये रिश्ता मंजूर है। और ये इस रिश्ते में जब मंजूरी आ गई, इनके एक्सेप्टेंस ही आ गया, तो एक्शन करे बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पाइल नंबर 2 पीपल की, आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। आपके रिश्ते में एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक स्टक फेज का अंत दिख रहा है। किससे? पार्टनर के जरिए क्लैरिटी देने से। और चीजें बोलते ना कि आपने अगर सरेंडर कर दिया तो अब आपको वहीं से उठाया जाएगा कि बस यार बहुत देख लिया, अब ऊपर उठाओ इसे और इसको क्लैरिटी दो। अगर बहुत सालों से सेपरेशन में है तो यहाँ पर ये आप चेंजेस फील करेंगे अपने रिलेशनशिप के नियर फ्यूचर में। ये एनर्जी आपके साथ कब तक के अंदर रेजोनेट कर सकती है? मोस्ट प्रोबेबली 10 आवर्स 10 डेज की एनर्जी है ये, कि आपके रिश्ते में नेगेटिव साइकिल एंड हो और आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लें, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो और एक्शन भी ऐसा जो वर्थ वेटिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की ये थी रीडिंग।
आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी गाइज। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।